अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे रिटर्न कीवर्ड इन फंक्शन के फंक्शंस के अंदर जो रिटर्न का कीवर्ड है वो कब यूज किया जाता है और कहां यूज किया जाता है और कैसे यूज किया जाता है। तो अगर हम सबसे पहले देखें, हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है चेक इवन ऑड का, और ये कैसे पता चलेगा कि इसकी रिटर्न टाइप वॉइड है। बजाय तो कर्सर ले जाने से ही शो कर रहा है इसकी रिटर्न टाइप वॉइड है। वॉइड इस वजह से है क्योंकि ये जो फंक्शन जब हमने कॉल किया तो इसके लेफ्ट साइड पर कोई वेरिएबल नहीं है, ना ही लेफ्ट साइड पर सी आउट लिखा हुआ है। तो जब ऐसे फंक्शन कॉल हो तो उसकी रिटर्न टाइप क्या होती है? वॉइड होती है। तो पहले मैं वॉइड में रिटर्न का यूज बता रहा हूं कि वॉइड फंक्शन में रिटर्न का यूज कैसे करेंगे। अब ये देखें, ये कोड कर क्या रहा है, ये चेक कर रहा है कि नंबर आपका इवन है कि ऑड है। ये जो इंट नंबर है इसको हम पैरामीटर भी कहते हैं, उसको फॉर्मल पैरामीटर भी कहा जाता है। और ये जो आपका आर्गुमेंट है इसको एक्चुअल पैरामीटर भी कहते हैं, या इसको सिंपल हम आर्गुमेंट भी कहते हैं। तो जब हमने ये 10 इसमें पास किया तो ये जो नंबर है इसमें 10 स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हमारा नंबर टेस्ट होगा कि वो इवन है कि ऑड है। अगर नंबर इवन हुआ तो वो नंबर डिस्प्ले हो जाएगा कंसोल पर, और उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट लिखी हुई है। अब रिटर्न स्टेटमेंट का पर्पस ये है कि इसके आगे जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी, बल्कि हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। इस रिटर्न के बाद जब ये इफ की बॉडी खत्म हो रही है तो एक स्टेटमेंट लिखी हुई है नंबर इज ऑड। अब देखें, इफ का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। अगर इफ की कंडीशन फेल भी होती है फिर भी इस स्टेटमेंट ने एग्जीक्यूट होना था। लेकिन ये जो रिटर्न की स्टेटमेंट है ना, अगर तो ये इफ की कंडीशन ट्रू हो गई तो लाइन नंबर 8 के एग्जीक्यूट होने के बाद ये वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, बल्कि हम फंक्शन से निकल जाएंगे। कहां पर कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा? नेक्स्ट लाइन में, क्योंकि लाइन नंबर 16 में फंक्शन कॉल हुआ था, अब कंट्रोल ट्रांसफर हो जाएगा लाइन नंबर 17 में। लेकिन हम कंपाइलर में देखते हैं जब डिबगिंग करते हैं तो रिटर्न की स्टेटमेंट के बाद कंट्रोल कहां चला जाता है? ये जो क्लोजिंग ब्रेसेस है यहां पर चला जाता है। इसका मतलब कहने का यही है कि फंक्शन की अगली लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई, फंक्शन खत्म हो गया। बस इसका पर्पस सिर्फ ये होता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि रिटर्न के बाद सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगी और हमारा कंट्रोल वहां ट्रांसफर हो जाएगा जहां पर फंक्शन कॉल हुआ था, उससे वेरी नेक्स्ट लाइन के अंदर। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर ब्रेक पॉइंट लगाकर आपको दिखा देता हूं और इसको हम डिबग करते हैं। तो देखिए, यहां पर सबसे पहले मैंने क्या किया, इस लाइन को मैं रन करता हूं। यहां से हमारा जो कंट्रोल है वो ट्रांसफर हो गया फंक्शन की बॉडी के अंदर। अच्छा, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर विजुअल स्टूडियो के अंदर आप डिबग करेंगे तो सबसे पहले कंट्रोल ट्रांसफर होता है इस ओपनिंग ब्रेसेस पर। तो वीएस कोड में वो उसको स्किप कर देता है। स्टूडियो के अंदर क्या होगा कि सबसे पहले लाइन नंबर 5 में कंट्रोल जाएगा, लेकिन ये इतना मैटर नहीं करती ये चीज, ठीक है? आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। अब देखिए, ये नंबर टेस्ट हो रहा है क्योंकि नंबर में कितना पड़ा है? 10 पड़ा है। तो 10 क्योंकि इवन है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। रन इट। तो देखिए, ये कंडीशन ट्रू हो गई। हमारे कंसोल पर क्या डिस्प्ले हो जाएगा? सी आउट नंबर में क्योंकि 10 पड़ा है, 10 इज इवन डिस्प्ले हो जाएगा। तो देखिए यहां पर हो गया। अब उसके बाद रिटर्न लिखा हुआ है, तो नॉर्मली रिटर्न क्या करेगा? हमारा कंट्रोल ले जाएगा मेन की वेरी नेक्स्ट लाइन पर, लाइन नंबर 17 में। लेकिन एक्चुअली यहां पर क्या होता है, ये जो क्लोजिंग ब्रेसेस है फंक्शन की, यहां पर कंट्रोल चला जाएगा। रन इट। तो देखें यहां पर चला गया, मतलब फंक्शन खत्म हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है? और उसके बाद हमारा कंट्रोल 17 लाइन में ट्रांसफर हो गया। अब हम दोबारा इसको रन करते हैं इस लाइन को। हमारा फिर ये कंडीशन टेस्ट होगी। अब कंडीशन हो जाएगी फॉल्स क्योंकि नंबर में 5 पड़ा है और 5 जो है इवन नहीं है। तो देखिएगा, तो ये वाली स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली रन होगी क्योंकि अब रिटर्न नहीं लिखा हुआ। तो अब ये स्टेटमेंट डिस्प्ले होगी कंसोल पर और हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम में हमने ये देखा कि रिटर्न क्या करता है कि फंक्शन की सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने से पहले जो नॉर्मल वे से एक फंक्शन एग्जीक्यूट होता है स्टेप बाय स्टेप, उसको टर्मिनेट कर देता है, यानी इमीडिएटली टर्मिनेट कर देगा फंक्शन को बिफोर इट्स एंडिंग। यानी वो सारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, जहां पर रिटर्न लिखेंगे उसकी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो ये आपको बताने का मकसद था कि रिटर्न का एक यूज ये होता है, वॉइड फंक्शन में हम यूज कर सकते हैं उसको, ठीक है? अब हम देखते हैं कि रिटर्न कीवर्ड को जब हम ऐसे फंक्शंस में यूज करेंगे जिसकी रिटर्न टाइप वॉइड नहीं होगी बल्कि कुछ और होगी, इंटीजर, फ्लोट, डबल, बूल एटसेट्रा, तो उसमें हम देखते हैं कि रिटर्न कैसे यूज किया जाए। अब यहां पर देखें, सेकंड एग्जांपल है जिसमें रिटर्न टाइप आपको क्या नजर आ रही है? इंटीजर नजर आ रही है। जब भी हमारी रिटर्न टाइप वॉइड के अलावा होगी तो हमने रिटर्न कीवर्ड को लाजमी यूज करना है। दिस इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रिटर्न टाइप। यहां पर देखें, जो हमारे पास फॉर्मल पैरामीटर्स हैं ए और बी है, तो जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं यहां पर, तो एक और हमने जो डिफरेंस देखा
कि ये हमारा फंक्शन था और ये हमारे आर्गुमेंट्स हैं, ठीक है, इसको हम एक्चुअल पैरामीटर्स भी कहते हैं। इसके लेफ्ट साइड पर देखें क्या है, एक इंटीजर वेरिएबल के अंदर ये फंक्शन का रिजल्ट स्टोर हो रहा है, क्योंकि जब फंक्शन की रिटर्न टाइप वॉइड के अलावा कुछ और होती है तो वो कुछ वैल्यू रिटर्न करता है जहां से वो कॉल हुआ था। तो इसमें देखें a और b की जो भी वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू यहाँ पर 10 है, तो 5 प्लस 10 कितना हो जाएगा 15। तो ये जो फंक्शन है ये 15 को रिटर्न करेगा कहां पर, जहां पर ये मेन में कॉल हुआ है, यानी लाइन नंबर 9 में। तो रिटर्न करेगा मतलब है कि जो रिजल्ट उसने कंप्यूट किया वो उसने इस वेरिएबल में स्टोर करना है, और उसके स्टोर करने के बाद हमारा कंट्रोल लाइन नंबर 10 में जाएगा। स्टूडियो में ये इसी तरह करता है, लेकिन VS कोड में ये करेगा वही कि कंट्रोल ट्रांसफर कर देगा लाइन नंबर 10 में, लेकिन रिजल्ट को अपडेट कर देगा जो कि यहां से रिटर्न हुआ था। तो ये रिटर्न का दूसरा यूज है। हम ये भी कर सकते हैं यहां पर एक और वेरिएबल बनाकर उस वेरिएबल को भी रिटर्न कर सकते हैं, बात एक ही है। तो पहले हम इस फंक्शन को वैसे रन करके देखते हैं। तो यहां पर देखिए सम की वैल्यू कितनी आ रही है, 15 आ रही है। मैं यहां पर क्लियर स्क्रीन कर लेता हूं और अब हम क्या करते हैं, ब्रेक पॉइंट लगाकर यहां पर चेक करते हैं कि फ्लो कैसे चल रहा है। तो यहां पर देखें जब ये वाली स्टेटमेंट में फंक्शन जब कॉल होगा राइट साइड पर, तो हम इसको रन करते हैं। तो देखें यहां पर चले गए और लिखा हुआ रिटर्न a प्लस बी। अब a में कितना पड़ा है, a में 5 है, b में 10 है, दोनों का सम रिटर्न हम कर रहे हैं। तो उसके बाद नॉर्मली होना क्या चाहिए थ्योरेटिकली, कि इसके बाद कंट्रोल ट्रांसफर होना चाहिए इस लाइन में, लाइन नंबर 9 के अंदर रिजल्ट में आंसर स्टोर होना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि हमारा जो ये VS कोड है ये क्लोजिंग ब्रेसेस पर ले जाता है और उसके बाद ट्रांसफर वहां पर करता है। तो पहले यहां पर गया, मतलब फंक्शन खत्म आपका हो गया, और इसकी बजाय कि यहां पर रिटर्न करे स्टूडियो में, ये लाइन नंबर 9 पर ही रिटर्न करेगा। लेकिन अब रिजल्ट की वैल्यू आप देखें वो अपडेट होके कितनी होगी, 15 हो गया। इसका मतलब है ये जो रिटर्न हमने स्टेटमेंट लिखी, इसने जो आंसर है कहां रिटर्न किया, इस लाइन में जहां से फंक्शन कॉल हुआ था, यानी लेफ्ट साइड पर जो वेरिएबल है वहां पर इसने रिटर्न रिजल्ट को किया, और उसके बाद ये जो लाइन है ये एग्जीक्यूट होगी। तो ये देखें सम 15 और आपके पास उसके बाद रिटर्न 0 पर चला गया। अब दूसरा तरीका ये है कि हम ये भी कर सकते हैं कि यहां पर एक वेरिएबल बनाकर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि इंट, और rs लिखा मैंने और उसमें लिखा a प्लस बी, और इसके बजाय कि आप a प्लस बी डायरेक्टली रिटर्न करें, आप रिजल्ट को भी रिटर्न कर सकते हैं। तो ये काम भी हम कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी परफेक्टली फाइन है, कोई मसला इसमें नहीं है। राइट क्लिक करके ऐसे, तो देखिए सम इज इक्वल 15। यहां पर हम एक और काम भी कर सकते हैं कि इसकी बजाय कि हम जब फंक्शन को कॉल किया तो उसको वेरिएबल में स्टोर करें, हम डायरेक्ट इसको कट कर लेते हैं यहां पर, और इस स्टेटमेंट को मैं खत्म कर देता हूं, और यहां पर रिजल्ट की बजाय मैं वो फंक्शन जो कॉल किया वो भी डाल सकता। क्यों ऐसा हम वॉइड फंक्शंस में नहीं कर सकते थे जिसकी रिटर्न टाइप वॉइड होती थी, क्योंकि इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है, तो इस वजह से उसको सी आउट में भी यूज किया जा सकता है। अब हम इसको दोबारा रन करते हैं, तो देखें सम इज इक्वल टू 15। तो इस तरह जब आपके पास फंक्शंस की रिटर्न टाइप वॉइड नहीं होती तो कॉल इस तरह होते हैं। और रिटर्न की स्टेटमेंट आप कैसे यूज करते हो, रिटर्न लिखते हो और आगे एक्सप्रेशन भी डाल सकते हो, या वो वेरिएबल, देखो आप इंटीजर है ना, तो इंटीजर वेरिएबल को ही हमने रिटर्न करना है। तो ये जी मैंने तमाम पॉसिबल आपको सिनेरियोज बता दिए कि रिटर्न कीवर्ड कब यूज करते हैं और उसका फायदा क्या होता है, क्या सिनेरियोज हैं जब आप रिटर्न कीवर्ड को यूज कर सकते हैं, और ये रिटर्न कीवर्ड रिकर्जन में बहुत ज्यादा यूज होता है। अब आगे हम जाके पढ़ेंगे रिकर्जन को भी, जब एक फंक्शन अपने आप को कॉल करता है तो उसको रिकर्जन कहते हैं, और उसमें रिटर्न कीवर्ड का बहुत ज्यादा यूज होता है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।